वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और हामिद हशमत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को हमने शुरू में कह दिया था कि मैसेजेस भेज दें, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि इतने मैसेजेस भेज दें, इतने मैसेजेस भेज दें कि वो मैसेजेस जो है ना बाहर आना शुरू हो गए। जी बिल्कुल हामिद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीक, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के एतबार से वर्ल्ड कप को देखा जाए तो हम एक नोज डाइव के बाद दोबारा से हम क्रैश करने से पहले जहाज ने दोबारा टेक ऑफ किया। जी मैं तो यही सोच रहा था कि जब से हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम एक विनिंग वीक के बाद वापस आ रहे हैं। Exactly. तो आई थिंक इट्स ओकेजन टू सेलिब्रेट मुबारक कि सबको, हमने एक बहुत दूसरे अच्छे को 2 देखिए। मैचेस खेले हैं। बिल्कुल। तो एनर्जी जो है वो इस टाइम बिल्कुल हाई होनी चाहिए। हम फौरन से अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं क्योंकि आपने मुझे बताया है कि मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो मुझे क्विकली रैप करनी पड़ेंगी ताकि हम लोगों के सवालात सुन सकें। एग्जैक्टली। तो अब तक का जनाब ओवरव्यू क्या है जी स्लाइड? सबसे पहले तो मैंने सोचा कि हम एक दफा नजर वाह, डालें वाह, मोस्ट विकेट्स और मोस्ट रन्स के ऊपर, क्योंकि क्या अभी तक player हमने है ये इसको नहीं देखा। Absolutely. तो एडम जैम्पा जो कि किसी की खास नजर नहीं थी इनके ऊपर, दिखने में भी बिल्कुल बच्चे से ही लगते हैं, लेकिन आप देखें कि मोस्ट विकेट्स इस वक्त ये लेकर चल रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी का नाम है इस लिस्ट में, 5वें नंबर पर हैं, लेकिन उतनी इम्पैक्टफुल विकेट्स कह लें कि नहीं रही हैं उनकी जितनी जैसे कि मोहम्मद शामी की रही हैं। उनकी भी 16 विकेट्स थी, लेकिन मोहम्मद शामी की विकेट्स क्योंकि शुरू में आती हैं तो वो बहुत इम्पैक्टफुल रही हैं। ठीक है। आगे चलते हैं मोस्ट रन्स की तरफ। तो क्विंटन डिकॉक इसको टॉप कर रहे हैं। आई थिंक ये भी किसी का गैस ठीक बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं। मोस्टली लोगों ने प्रोबेबली विराट कोहली जिन्होंने गैस किया होगा उनका गैस बिल्कुल ठीक होगा, बट या रिजवान के बारे में लोग कह रहे थे, बाबर आजम के बारे में बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल पहला शो की जब बात हमने जो हम किया कर था। रहे हैं। तो क्विंटन डिकॉक का मैंने नहीं सुना था किसी का भी कि किसी ने मेरे इर्द गिर्द ये इनका नाम लिया हो कि ये मोस्ट रन्स में होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन विराट कोहली बिल्कुल इनसे कुछ 7 रन्स पीछे हैं। कल चूंकि डिकॉक चल नहीं सके तो और विराट कोहली ने 100 किया है, तो वो जो डिफरेंस था वो मीट अप हो चुका है। नाउ इट्स ऑल अबाउट के एंड कौन अच्छा कर सकता है। एग्जैक्टली। और सेमीफाइनल और फाइनल तक कौन पहुंचता है। आगे चलते हैं। तो एक मैं रिकॉर्ड की तरफ नजर जरूर डालना चाहूंगा कि ये लड़का जो है रचिन रविंद्रा, न्यूजीलैंड का, आपकी फेवरेट टीम का, मेरी फेवरेट टीम और मेरा फेवरेट प्लेयर। इस वक्त कह लें कि हर किसी की नजर इस पे है कि दुनिया में उभरता हुआ टैलेंट जो आ रहा है सामने वो ये रचिन रविंद्रा है। और ये एक बेंचमार्क भी सेट कर रहा है कि दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर यू हैव टू बी। मैच्योरिटी चेक करो, मैच्योरिटी देखें 1 डाउन आ रहे हैं, विलियमसन के शूज को फिल करना और फिर 10 ओवर करवाना साथ तो ये सचिन तेंदुलकर से क्या कंपैरिजन? इनका कंपैरिजन ये है कि सबसे यंग एज में मोस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप सेंचुरीज जो कि तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स की थी 24 साल की उम्र में, इनकी 3 है। इनके पहले वर्ल्ड कप में ही 3 हो चुकी हैं और अभी वर्ल्ड कप इनका रहता भी है। जबरदस्त। वाह। तो मतलब मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा, उसकी अच्छी जो एफर्ट। हामिद बॉडी लैंग्वेज तुम देखो कि जब वो 50 के करीब होता है और 100 के करीब होता है, खैर 100 के करीब होने में तो फखर जमान जिसके अभी आगे चल के हम बात करेंगे उसने तो बता दिया, मतलब 90s में जाके ऐसे आगे निकल के छक्के लगाना। नहीं बिल्कुल, ये कमेंटेटर्स भी उस दिन ये बात कर रहे थे कि इस प्लेयर में वो बात है कि ही डजंट केयर अबाउट हिज 100। हालांकि यंग है, इस टाइम आपका दिल कर रहा होता है मेरी 100 हो जाए, कुछ मोमेंटम टूटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं। अनबिलीवेबल के कोई इतनी यंग एज में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे विलियमसन की जगह आते हुए कैसे इतना मैच्योर हो सकता है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उसकी उम्र के साथ मैच नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे रविंद्रा की बिल्कुल ऐसी। और टोटल पैकेज है तो उसे ये देखें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मतलब ये स्टैंडर्ड है क्रिकेट का इस टाइम। ये आपको लेकर आना पड़ेगा। और हमें आप जो अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जो अब मॉडर्न वनडे क्रिकेट है, पाकिस्तानी टीम को उसके अंदर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। क्रिकेट बदल गई है, हमें भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। आगे चलते हैं जी। एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेरे दिल के बहुत करीब है ये, क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट प्लेयर हैं। विराट कोहली ने फाइनली सचिन तेंदुलकर की 49 ओडीआई 100 को मैच कर लिया। लेकिन आप डिफरेंस देखें जरा तौसीक जी बताइए। जो तेंदुलकर ने 450 इनिंग्स में किया है वो उसने 277 इनिंग्स में। जबरदस्त। अब लोग ये बात जरूर करते हैं कि आप तेंदुलकर से मैच नहीं कर सकते विराट कोहली को, क्योंकि जो तेंदुलकर का जमाना था उस टाइम जो बॉलिंग होती थी वो बहुत टफ होती थी। ठीक। उस टाइम मतलब 50 ओवर में एक ही बॉल यूज होती थी, तो रिवर्स स्विंग बहुत होती थी। तो मतलब देखे ना उसका मुकाबला वकार यूनुस से हो रहा है, वसीम अकरम से हो रहा है, अब शोएब अख्तर से हो रहा है, इसी तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स। दीज आर इजी टाइम्स। ये एक वैलिड रीजन है
लेकिन आप देखें उस इजी टाइम को उसने कंपनसेट भी तो किया है ना। एक बंदा मतलब वो 450 innings, इनिंग्स में innings कर रहा कम हो गई ना है तो उसकी। दूसरा 270 इनिंग्स में कर रहा है, जो कि मैसिव डिफरेंस है 200 मैच का। बहुत तो फर्क। मैं कहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त एफर्ट है। आप जितनी मिसाल दें कम है। ये तो एक, मैं कहता हूँ एक वो रिसर्च नहीं होती, एक स्टडी के लिए जो एक केस रखा जाता है। विराट कोहली इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। उनकी एथलेटिज्म की बात की जाए, उनके द होल मैनरिज्म ऑफ हिम, जो पूरा पर्सोना है उनका, वो प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए एज अ कैप्टन भी, एज अ कैप्टन जब भी वो उनका एरा बहुत अच्छा काम है। करते रहे, बिल्कुल ऐसे वो ही तो है। आपकी बात है ना कि उन्होंने खुद कहा कि जी मैं अब इस पे जी। साइड पे होना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उनको आप पूरा स्टडी करेंगे ना तो आपको फील होगा कि विराट कोहली जैसा बंदा भी 3 साल एक ऐसे फेज में से गुजरा है कि आपको वो जो मेंटल प्रेशर आता है, फिर आप परफॉर्म नहीं करते, तो पूरी एक स्टडी Exactly. आप उसको देखें और सीखें। बिल्कुल ठीक। आगे जी, चलते आगे हैं बढ़ेंगे। जल्दी से। आगे क्या सीन है जी? अब हम थोड़ा सा आते हैं कि किस टीम का क्या सिनेरियो है। थोड़ा सा मैंने ना आज इन टॉपिक्स को ड्रीम का टॉपिक का नाम दे दिया है। ओके, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अफगान ड्रीम की, जो कि मैं ये कहूँगा कि क्या वो डेयर कर सकते हैं। दे आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम क्रिएटिंग हिस्ट्री के वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। दे नीड 1 मोर विन एंड अ बिट ऑफ लक। वैसे आइडियली दे वांट 2 विंस, दोनों ही मुश्किल मैचेस हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह हमारी थोड़ी सी लक चल रही है, इस तरह अगर उनकी भी लक चली जाए, लक चल पड़े, सॉरी, तो इस वक्त वो लक चल हाँ, इस वक्त वो आउट नहीं है। नहीं, इस वक्त उनका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। और इस वक्त उनका चांस ये है कि या तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों अपने अपने मैच हार जाएं और अफगानिस्तान अपना एक जीत जाए, ठीक है। तो वो आगे चले जाएंगे। ओके, ये है उनका लक वाला मेथड। Okay. अगर प्योरली अपनी परफॉर्मेंस पे जाना है तो यानी उनको दोनों मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से हारे और न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारे और अफगानिस्तान कोई एक मैच जीत तो जाए, अफगानिस्तान इज थ्रू यानी अगर हम आउट होंगे तो अफगानिस्तान इन होगा, आप ये कहना और चाह रहे हैं? न्यूजीलैंड भी आउट हो जाएगा। न्यूजीलैंड भी आउट हो जाए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान दोनों आउट हो जाएंगे, अफगानिस्तान थ्रू हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों 8 पॉइंट्स पे स्टक हो जाएंगे। तो एक बहुत बहुत सीरियस लेकिन उनके कैंडिडेट दोनों है। मैचेस बहुत टफ। बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको लक चाहिए होगी। एक आधे मैच में शायद वो कुछ कोई पकड़ तुक्का सके। लग जाए। हाँ, कोई तुक्का लग जाए। एग्जैक्टली। आगे चलते हैं जी, आगे अगला चलते ड्रीम किसका है जी? अगला ड्रीम ड्रीम है द बिल्कुल। इंडियन ड्रीम, जो कि तीसरा वर्ल्ड कप है और शेयर डोमिनेंस वो शो कर रहे हैं। आप देखें कि ये रिपीट हो रहा है 2003 में जो इनके साथ हुआ था। सौरव गांगुली की कैप्टनसी में 8 मैचेस कंसेक्यूटिव ये जीते हुए जा रहे थे, और उसके फाइनल बाद- जाके हारे थे रिकी पॉन्टिंग की टीम से। एग्जैक्टली। और अब सब लोग ये उम्मीद कह रहे हैं यही कि की जा रही है कि सेमीफाइनल में आप देखें कि उस साइड से कौन आ रहा है, उस साइड से दोबारा ऑस्ट्रेलिया ही आ रही है। अगला ड्रीम हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। जी, देखिए ऑजी ड्रीम है, जो कि 6ठा वर्ल्ड कप है, 6ठा ड्रीम है उनका, जो कि इंडिया के लिए तो नाइटमेयर बन ही रहा जी। है, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले बन गया है साउथ अफ्रीका के लिए नाइटमेयर, क्योंकि उनका आपस में मुकाबला उनका ठहर नहीं सेमीफाइनल लॉक हो चुका है। 99.9% ओके, इट इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट सेमीफाइनल, पहले इनका होगा। ठीक है। तो इनमें से प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाके बैठी, आई डोंट नो इंडिया का इंतजार कर रही होगी या किसका इंतजार कर रही होगी, ये देखना लेकिन पड़ेगा। अब आप ये बताएं, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच में कौन जीतेगा? किसके प्रोबेबिलिटी रेशियो मुझे आई बताओ। थिंक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और आप किसके साथ हैं? साथ तो साउथ अफ्रीका की हूं, because साथ they- मैं साउथ अफ्रीका they के deserve हूं। a ठीक है। win। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हाँ। मेरे ख्याल में जीतेगा भी साउथ अफ्रीका। ओके, जीत जाए मैं हमें तो ऑस्ट्रेलिया कल के मैच के हिसाब से ना स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो और जजमेंटल नहीं, हो रहे हो। मैं सिर्फ एक एंगल से देख रहा हूं कि हाउ कैन वी स्टॉप इंडिया फ्रॉम विनिंग द कप। सो ऑस्ट्रेलिया इज दैट काइंड ऑफ अ टीम। उनका माइंडसेट जो है ना वो इतना स्ट्रांग है। अच्छा, हामिद कि के वो सारे इंडिया को एनालिसिस पंगा का ना डाल सके। एंड रिजल्ट आके यही होता है कि जो भी जीते इंडिया ना जीते। मतलब ये वैसे ये देखो ना, मैं भी यही चाहती हूँ ये बस। प्रोफेशनल बात नहीं है वैसे। नहीं, इसमें आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि हु हैज टू विन एंड हु डजंट। हाँ, लेकिन ऑन मेरिट इस वक्त अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका, बस ये वक्त बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आगे को चलते हैं, है। आगे जाके चलते देखते हैं। आगे चलते। जो न्यूजीलैंड ड्रीम है, वो जो इनके लिए लाइन यूज की जाती है ना, बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। आप देखें पिछला वर्ल्ड कप हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये जीते हुए हैं लेकिन इनको नहीं मिला हुआ। बिल्कुल ठीक है, इंग्लैंड के अब खिलाफ अगेन आप देखें कि वो 4 मैचेस जीते हुए थे, लेकिन बेचारे अगले 4 हार गए हैं। और उन 4 में से आप देखें वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच कितना क्लोज था, पूरा मैच वो अच्छा खेले और आखिरी ओवर में जाके जो 380-90 चेज करने लगे। एग्जैक्टली। देन अगेन कल वाला मैच जो पाकिस्तान परसों वाला, परसों वाला। वो भी अब हार्ड लक ही कहेंगे ना,
और ये कहा जा रहा है कि जी जो इनका आखिरी मैच है उसमें अगेन बारिश है। नाउ दैट इज वेरी बैड लक, वेरी बैड। श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ बारिश है जो कि हमें बहुत फेवर कर रहा है क्योंकि ये तो 9 पॉइंट्स पे स्टक हो जाएंगे। यानी हमें अगर तो बारिश 100 हो का मसला गई ही तो नहीं रहेगा। श्रीलंका को और इनको एक एक पॉइंट मिलेगा, रन रेट का मसला ही खत्म हो जाएगा, आपने बस जीतना है। हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमारे तो लिए बस बहुत ठीक अच्छा ना, है, लेकिन हमारे हम लिए जो न्यूजीलैंड अच्छा के एंगल से देखें तो यार वेरी बैड लक। मेरी टीम के हालात इतने खराब हो गए मुझे पता ही नहीं था। और आप देखें कि ये वाली जो मेरी कुछ प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं, लेकिन ये मैंने आपको शुरू में जब ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारा था ना, मैंने तब आपको बताया था कि स्केड्यूल इतना मैटर करता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस का कमबैक किया और Yes. न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस हारे हैं बिकॉज उनका स्केड्यूल ऐसे था। आपको वो देखना पड़ता है कि यार इनका मैच आ किनके साथ रहे, कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया तो वो मोमेंटम लूज हो जाता है। अच्छा, शुरू में ना जब पहले 2 एपिसोड्स के अंदर हामिद जब स्केड्यूल की बात करता था तो शो खत्म करने होने के बाद हम माइक उतार रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो हम तो कहते एवी थे कह रहा है। तू स्केड्यूल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ जन्ना है, तो कहता था तौसीक साहब आपको पता लगेगा स्केड्यूल। और वाकई नाउ आई एग्री विद यू कि वाकई मैं इसको इतना सीरियस नहीं ले रहा। अब देखें ना आगे भी स्केड्यूल मैटर करता है। पाकिस्तान का जो मैच है आगे चलें तो आई थिंक पाकिस्तान का ही ड्रीम हम डिस्कस जी, करने पाकिस्तान का ड्रीम दिखाते हैं और साथ ही स्केड्यूल की बात को आगे बढ़ाते हैं। यस, पाकिस्तान का ड्रीम हमेशा की तरह हमें क्या चाहिए होता है, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो हमें उठा कर ले जाए पूरी टीम को। जी। तो हम तो एक बंदे के सहारे ही चल रहे होते हैं और इस दफा वो बंदा फखर जमान निकला है। जी। बिल्कुल। फखर जमान और उसके 18 छक्के और थोड़ी सी कुदरत, ये एक हमारा लबोलुबाब है हमारी परफॉर्मेंस का। तो अब देखें पाकिस्तान का स्केड्यूल क्या है कि पाकिस्तान को सबसे एंड में मैच मिल रहा है। नाउ दैट मैटर्स अ लॉट क्योंकि पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता होगा कि न्यूजीलैंड ने पहले क्या किया है, अफगानिस्तान ने पहले क्या किया है, तो मुझे अपने मैच में क्या करना है। और ये भी पता होगा कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत गया है तो हमें यही मैं इंग्लैंड बात कर से रहा हूं। कितनी Exactly. मार्जिन से जीतना अब देखिए न्यूजीलैंड को तो नहीं इन बातों का पता या अफगानिस्तान को तो नहीं पता, वो तो एक अज्यूम ही कर सकते हैं ना कि शायद ये हो शायद वो हो, लेकिन पाकिस्तान को एक ये थोड़ा सा एज एडवांटेज Advantage है, है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी आगे गुड। चलते हैं जी, आगे चलते हैं और अगली स्लाइड हमें क्या दिखा रही है जनाब? अगली स्लाइड कह रही है इंग्लैंड आगे Nightmare. किसी का ड्रीम नहीं है, इंग्लैंड का नाइटमेयर है अच्छा ठीक है। कि उनको इस वक्त अपने प्राइड के लिए खेलना है और वो प्राइड है कि वो क्या वो टीम जिसने क्रिकेट बनाई है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी कि नहीं खेलेगी, विच इज अ बिग क्वेश्चन जो कि 2025 में पाकिस्तान जो कि 2025 में पाकिस्तान में हो रहा है। और इसका एक ही हल है कि या तो दोनों मैचेस जीतो। ठीक है। अब हम चूंकि पाकिस्तानी है, हम एक मैच पाकिस्तान के साथ है उनका, वो तो हम उनको जिता ही रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं तो होता। एज अ क्रिकेट फैन कह रहे हो तो उन्हें जिता ही देंगे। एज अ क्रिकेट फैन एंड एज अ पाकिस्तानी फैन मैं एक बीच की इक्वेशन लेकर आया हूं कि कैसे ये हो कि पाकिस्तान भी आगे चला जाए और इंग्लैंड भी चैंपियन ट्रॉफी अच्छा, वो खेले। कैसे ओके, होगा? ओके, हाँ। वो ये है कि इंग्लैंड अगर नेदरलैंड को एक बहुत अच्छे मार्जिन से हराए, ठीक ठीक है, है। सिर्फ हराए ना, अच्छे मार्जिन से हराए, इतना कर ले कि उनके रन रेट को बीट कर जाए। ठीक है। इन दैट केस अगर थोड़ी सी उनकी लक साथ दे गई, लक साथ बहुत मुश्किल भी नहीं है क्योंकि नेदरलैंड और बांग्लादेश के मैचेस मुश्किल ही हैं, ठीक है, तो बस कोई अपसेट ना हो। ठीक है। वो अपसेट नहीं हुआ तो नेदरलैंड और बांग्लादेश 9वें 10वें पे ही रहेंगे। जस्ट इंग्लैंड को मेक श्योर ये करना है कि ये जो अगला मैच है ना, खुदा के लिए वो एक तो जीत प्लीज जाए जीत जाओ। और अच्छे रन रेट से जीत जाए ठीक है। ताकि वो नेदरलैंड से ऊपर आ जाए। ठीक। बाकी नेदरलैंड और बांग्लादेश को बाकी टीम होपफुली हरा ही देंगी और हमसे हार जाए। हमसे खैर तो है, हारे। हमसे बहुत बुरी तरह हाँ, हारे। हमसे तो बुरी तरह हार ही जाए। नहीं बुरी तरह ना हारे, अल्लाह करे न्यूजीलैंड पहले ही हार जाए तो हमारा वो सवाल ही ना हो Exactly. बुरी तरह हारने वाला। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि 2025 में इसी तरह हम बैठे होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही होगी, हम बात करेंगे और उस पूरी ट्रॉफी के अंदर, उस पूरे उन तमाम कंटेस्टेंट्स के अंदर अगर इंग्लैंड ना हुआ, जैसे अभी वेस्ट इंडीज नहीं है, you हाँ, kind of जैसे miss वेस्ट them. मैं तो बड़ा बिल्कुल, मिस कर रहा हूँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज को। मैं भी मिस और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंग्लैंड ना हुआ तो मैं तो बड़ा मतलब एक Competitiveness अनसेट कम सा हो जाती है फीकापन ना। होगा, Exactly. जिसका इजहार आप नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लैंड का होना बड़ा जरूरी है। आगे जी, चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? थोड़ा सा पॉइंट टेबल को table देख आगे। लेते हैं। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान, ये इस टाइम पॉइंट्स टेबल है। आगे चलते हैं क्विकली। ये कुछ सिनेरियो है कि पाकिस्तान आगे कैसे क्वालिफाई कर सकता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी। लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से जीतना है ठीक है। और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी श्रीलंका ने न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारना है। ठीक है। आई थिंक हम स्लाइड्स को यहीं पे खत्म करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कि लोगों ने हमसे क्या सवाल क्या सवाल किए हैं और प्रोग्राम में भी अब सिर्फ 4 मिनट 5 मिनट जी, रह गए हैं, तो quickly क्विक चलते जवाब होंगे। कतर से दोहा में रहते हैं हमारे नाज़र हैं तारिक, इनका नाम है। और तारिक साहब कहते हैं जी मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और आपका एनालिसिस बहुत इंजॉय करता हूँ। बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने
बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर पिछले 2 हफ्ते। अब अगर पाकिस्तान फाइनल में चला जाता है या सेमीफाइनल में चला जाता है तो ऐसे लोगों का क्या इलाज करना चाहिए? ऐसे लोगों का क्या इलाज? अच्छा सवाल, ये वेरी एक गुड अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं भी जबरदस्त। ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में फॉल करता हूँ, तो जो भी मैंने सजा देनी है वो मेरे पे भी लागू होती है। सारे एनालिस्ट भी उसी में फॉल करते हैं वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, इसके अंदर यही है कि 2 अप्रोच हैं। या तो आप ये फैसला कर लें कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी टीम सेमीफाइनल फाइनल में आती है, ठीक है, बहुत अच्छा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे आती है, मुझे ये मैटर करता है कि फाइनल तो खेलती है, वो तो पिछली दफा भी खेला हमने T20 वर्ल्ड कप में। अगर आपकी ये अप्रोच है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ये है कि मेरी टीम इंडिया की तरह डोमिनेंस दिखाए, ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनेंस दिखाए, मुझे पूरा वर्ल्ड कप खुशी मनाने का मौका मिले और ये हार्ट अटैक्स ना हो रहे हो मुझे, तो फिर आई थिंक जो क्रिटिसिज्म था वो जायज था। वो जायज था और जायज उसका था। जीत हार से नहीं, हम पाकिस्तानी क्रिकेट की जो फ्यूचर की पूरी एंडेवर्स हैं उनको सामने रखते हुए, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। सजा होगी, आप तैयार हो जाएं। तारिक साहब, आपने हमारे शो में साथ रहना है, मैं और आप जी। एक पार्टी बन गए अब, ठीक है। और ये आने वाले दिनों में ना आपके मैसेजेस आने चाहिए और हम उस सजा का तयन मिलके करेंगे। जी फातिमा। जी, अली ने हमें फैसलाबाद से मैसेज किया, वो कह रहे हैं DLS क्या है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में पाकिस्तान DLS के तहत जीत गया था। अच्छा, अब चूंकि टाइम बहुत कम है जी। तो इसको हम आई थिंक ऐसा करते हैं कि अगले सेगमेंट के लिए रख उसमें, लेते हैं। हाँ, उसके अंदर मैं जिस तरह पहले मैंने रन रेट को एक्सप्लेन किया था, उसी तरह DL मेथड को मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर देंगे हम। बिल्कुल ठीक। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि DL मेथड जो है वो बेसिकली स्टैट्स पे रिलेटेड है, स्टैटिशियंस ने बनाया है जो कि ब्रिटिश स्टैटिशियंस है। एक का नाम डकवर्थ था, एक का नाम लुइस था, और वो बेसिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि आपके कितने रिसोर्सेज रहते हैं। रिसोर्सेज क्रिकेट में कहते हैं कि मेरे कितने ओवर्स रहते हैं अच्छा, और कितनी विकेट्स रहती हैं, इसको रिसोर्स कहते हैं। ओके, आपका 100% रिसोर्स कब होगा? जब आपका मैच शुरू होगा और आपके 50 ओवर रहते हैं और 10 विकेट्स रहती हैं। ठीक है। जैसे जैसे ये श्रिंक होता जाता है, ओवर्स कम हो रहे हैं, विकेट्स कम हो रही हैं, तो आपका रिसोर्स की जो परसेंटेज है ना वो कम होती जाती है, वो आपको बहुत इफेक्ट देती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि देखें, बाबर आजम की इनिंग्स को ना कुछ लोग तनकीद कर रहे थे पिछले मैच में कि यार बाबर क्यों इतना स्लो खेल रहा है। बाबर की इनिंग्स आपको एंड में बहुत काम दे गई है कि बाबर की विकेट नहीं गिरी। फखर जितना तो भी अच्छा resource हमारा बच आपका गया। रिसोर्स मैक्सिमम है, Oh, माइस था right, 9 okay, विकेट्स okay, होने okay, की वजह okay, okay, से। ठीक। अगर बाबर की विकेट वहां गिर जाती तो आप 21 रन से जीत ना रहे होते, आपको शायद 10 रन और चाहिए होते उसी पोजीशन पे। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाले नहीं, किसी नहीं, बड़ा अच्छा सेगमेंट सवाल में, है और इस पे हम लेकिन आगे ये तफसील से चलेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये है बिल्कुल फेयर। Okay. लेकिन ये इतना मुश्किल है कि इसको इजीली समझना थोड़ा ना थोड़ी सी वो है। तंगी होती है। तो ये मत सोचिए कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको प्रॉपर्ली पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस वक्त न्यूजीलैंड वाले कह रहे होंगे हमारे साथ ज्यादती जी, होगी, जी, है हमारे ना? साथ और तो सही जिसके हक में जाए उसको अच्छा लग रहा ऐसे ही हो। जी, अच्छा जी, बिलाल ने हमें हाफजाबाद से मैसेज किया, मेरा सवाल है कि न्यूजीलैंड को हराने से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के चांसेस कितने फीसद हुए हैं? इस पे हम तफसील ये से भी हम बात कर चुके अभी हैं, कर आपको चुके अपने हैं सवाल का discuss। जवाब मिल गया। अब हमने जनाब इंग्लैंड को हराना है और हमारी न्यूजीलैंड दुआ है कि श्रीलंका से न्यूजीलैंड हारना है। श्रीलंका से हारे तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। जी, जी, सऊद ने हमें वहाड़ी से मैसेज किया, अब तक की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए अगर वर्ल्ड कप दोबारा शुरू किया जाए तो अब आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीमें होंगी? लो जी, तो आपके शहर से सवाल आया, आप भी बिहाड़ी के हैं, जी। बिहाड़ी से सवाल आया, बताएं। मुश्किल सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए आप बताएं कौन सी होंगी? एक तो इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स। पता नहीं क्यों मैं दोबारा इंग्लैंड को डालूंगा और Okay। चौथी टीम पाकिस्तान रखूंगा। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि ये दोनों टीम्स जो थी ना, इनको आगे जाना चाहिए था, बट वो जो एक होता है ना, पहला कदम आप गलत रख बैठे हैं और बस फिर संभल ही नहीं वो सके। इंग्लैंड के साथ भी ऐसा हुआ और पाकिस्तान हाँ, के साथ पाकिस्तान के साथ भी ऐसा बिल्कुल हुआ है। ठीक। वो आपको संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो दोबारा से वर्ल्ड कप शुरू हो तो आपकी ये 4 टीमें हाँ, होंगी। मेरी यही 4 टीम्स होंगी। वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, यावर अजीज रावलपिंडी से मेरा सवाल यह है कि अभी तक हम यही दुआ करते हैं कि वो टीम हार जाए या मैच के दौरान किसी तरह बारिश हो जाए, वो हारे तो हमें फायदा होगा, वो इतने रन से हारे तो हमें ये फायदा होगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों की हार जीत पर खुश नहीं होना चाहिए। अपनी टीम कब खुद कुछ करना शुरू करेगी? भाई कर दिया, शुरू कर दिया। बिल्कुल कर ठीक दिया। सवाल है, बिल्कुल हाँ, ठीक सवाल है। जवाब का और point ये बड़ा वो valid है। तारिक वाले सवाल से कनेक्ट करता है कि जो मैंने आपको बताया कि आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, और इनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है और यही मेरा पर्सपेक्टिव है हाँ। कि यार मुझे
फाइनल सेमीफाइनल की बात नहीं है, मैच देखते हुए तो मजा आ रहा हो ना, पूरी परफॉर्मेंस आपकी जमी हुई मॉडर्न परफॉर्मेंस। हाँ एग्जैक्टली नहीं तो यावर आपकी बात से हम भी एग्री करते हैं और सब एनालिस्ट पूरी दुनिया में यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बारिश हो जाए और ये इसमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, आपको जम के खेल के दबंग तरीके से आगे जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल चुप रहो यार, फिलहाल 9 और 11 पे फोकस करो, 9 नवंबर और 11 नवंबर पे। वासे इस्लामाबाद से टाइम बहुत कम रह गया, कंट्रोल रूम कह रहे हैं, वासे कह रहे हैं रैंकिंग सिस्टम पर बहुत एतराज किया जा रहा है कि रैंकिंग में नंबर 1 का होना आपको नंबर 1 नहीं बनाता, असल में नंबर 1 कोई और होता है। आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया के टॉप बॉलर्स और बैट्समैन कौन से हैं? मुश्किल लंबा सब जवाब है लेकिन बहुत जल्दी लंबा से जवाब चले है। 2 बैटर्स बता दें, 2 बॉलर्स बता दें। आई थिंक ओडीआई का नंबर 1 बैटर तो विराट कोहली ही बनते हैं। ठीक है। और चूंकि बैटिंग ना अब बहुत डिफरेंट हो गई है, अब आप एक्सप्लोसिव बैट्समैन की तरफ जाएंगे या सेट बैट्समैन की तरफ जाएंगे, तो आप पिक एंड Explosive. चूज। एक्सप्लोसिव में जो साउथ अफ्रीका के ऑनरिक क्लासन है, मेरे ख्याल से इस टाइम वो सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। बॉलिंग में बुमराह के करीब भी नहीं आता कोई। और जो एस्टैब्लिश्ड बैटर्स पे एस्टैब्लिश बैटर में विराट कोहली और लेकिन फखर जमान नहीं। एक मैच में नहीं है ना। हाँ, एक मैच की परफॉर्मेंस पे नहीं। वो मैंने बताया ना कि क्लासन जो है, जो साउथ बिल्कुल अफ्रीका ठीक। के हैं, वो एक्सप्लोसिव में आएंगे। अच्छा जी, हार के नजर हो जाए तो हाँ दिल टूट जाता है, मुरीद कैसे कह रही है लाइबा। जब सवाल यह है कि जब कोई आपका दिल टूट जाए और आपकी टीम हार जाए तो टूटा हुआ दिल कैसे जोड़ा जा सकता है, ये काम ये इन्होंने करना छोड़ दिया है बहुत अरसे से, टूटे हुए दिल जोड़ने का। बताएं जी, टूटा हुआ दिल कैसे जोड़ा जा जल्दी बताएं। दुआ करते रहे, कुदरत का दुआ निजाम करें। आपको खुद ही जोड़ देगा। उकाड़ा से कोमल राना, शर्जील खान को टीम में दोबारा मौका मिल सकता है? नहीं। नहीं। अगर फखर जमान सारे मैचेस खेलता तो उसकी क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस ना होती? हमने फखर जमान को क्यों नहीं शामिल किया? क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कोमल, फखर जमान की तरफ की जगह जो खेल रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अगर कोई प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको ये जो छोटा सा ब्रेक मिलता है वो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, और वही फखर जमान के साथ हुआ है। थैंक यू वेरी मच हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। 9 नवंबर और 11 नवंबर 2 बड़े दिन हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड श्रीलंका के हवाले से। न्यूजीलैंड श्रीलंका पहले है, पाकिस्तान इंग्लैंड बाद में है। लेट्स सी क्या होता है। राइजिंग पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। खुश रहें, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।